गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ क्लासेस से हमने आपका टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। सो इन टूडेज क्लास बिफोर वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट फ्यू क्लासेज। तो बेटा सबसे पहले तो हमने पढ़ा था आपका वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द ओनली कंडीशन इज दैट द डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपका जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें पढ़े थे पर्टिकुलरली 3 या 4 तरह के केस पढ़े थे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके एक डायरेक्शन के अंदर हैं तो आपका सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है F इंटू एस। ठीक है, वेयर F इज द फोर्स एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकंड केस जब हमने पढ़ा था व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इस केस में बेटा जो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द नेट वर्क डन इज ऑलवेज 0। तीसरा केस जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका सपोज कर लीजिए पीछे की तरफ है और आपका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो इस केस के अंदर अगर आप वर्क डन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो आपका वर्क डन आएगा वो कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ F इंटू एस आता है। माइनस क्यों आता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा है पार्टिकल का, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरह की डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके। उसके बाद फोर्थ केस जो हमने पढ़ा था व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। तो जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा हो तो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, हम फोर्स के कंपोनेंट ले लेंगे। तो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आपका कंपोनेंट आता है F cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर आता है आपका F sin थीटा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपका वर्क डन 0 होगा और जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रहा है उसकी वजह से वर्क डन कितना आ जाएगा आपका F S cos थीटा। राइट। तो ये 4 केस हमने लास्ट क्लास के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। ठीक है, उनके अंदर हमने फाइंड आउट किया था आपका वर्क डन। आफ्टरवर्ड्स मैंने आपको डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि देयर आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स। जैसे कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी होगी हीट एनर्जी, ठीक है, फ्रिक्शनल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी हो गई। मैकेनिकल एनर्जी में आपकी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दिस यूनिवर्स देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर अवेलेबल। तो अभी क्या होता है कि हम एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइप लेकिन कोई हमारे पास एनर्जी है तो हम उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू विद द एनर्जी इज दैट वी कैन कन्वर्ट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वर्क होता है वो भी क्या होता है, आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है। तो आप जब भी किसी ब्लॉक को वर्क देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो ब्लॉक उस एनर्जी को क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, यही चीज हमने पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर कि जितना भी वर्क डन हम किसी भी ब्लॉक या किसी भी पार्टिकल के ऊपर करते हैं तो वो एनर्जी ब्लॉक लेता है या फिर वो पार्टिकल लेता है और वो पार्टिकल इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये थ्योरम हमने आपको बताई थी। इस थ्योरम को एक पर्टिकुलर नाम भी रहता है इस थ्योरम का बेटा, इस थ्योरम को हम बोल देते हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है आपसे। वर्क एनर्जी थ्योरम दैट मीन्स अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ द नेट, तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट वर्क डन ऑन ए पार्टिकल या फिर ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज मैंने आपको पहले बताया, चेंज किसी भी चीज़ का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ब्लॉक की उसकी मोशन की वजह से होती है, क्योंकि ये अगर ये किसी स्पीड से भाग रहा है तो इसके मोशन की वजह से जो इसमें एनर्जी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी आप हमेशा याद रखेंगे बेटा कि काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, हाफ ऑफ mv²। ये होती है आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी। हियर I मीन मास, v इज स्पीड। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अगर आपने ये नहीं लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, तो आप ये भी आप लिख लेंगे अपने नोट्स के अंदर, शॉर्ट नोट्स बना के लिख लेंगे कि यहाँ तक तो शायद मैंने आपको करवाया हुआ है कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोल देते हैं। ठीक है, तो नेट वर्क डन ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको ये याद रखना है, ये थ्योरम आपको हमेशा याद रखना है, ये हर जगह आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर पूछी जाती है। ओके, तो बेटा आज की क्लास में क्या करते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं ताकि आपको ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये कैसे अप्लाई करनी है। एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हाउ टू अप्लाई दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो बेटा अभी एक प्रॉब्लम लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। if a particle of mass 200 grams is moving with a speed of let's say 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है आपको, मास ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है कितना, मास ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है 200 ग्राम। 200 ग्राम आप इसको क्या कीजिए, किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 0.2 किलोग्राम। राइट, अब स्पीड ऑफ द पार्टिकल दे रखी है आपको कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल भी आपको दे रखा है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी के ये हम लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ mv²। ये याद रखेंगे आप। तो यहां से बेटा काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू मास आपको दे रखा है 0.2, वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 का होल स्क्वायर। तो आप सोल्व करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा बेटा 0.1 इंटू 25, तो 2.5 जूल आ जाएगा आंसर। ओके, तो 2.5 जूल विल बी द आंसर। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी बेटा, डायरेक्टली हमको फॉर्मूला अप्लाई करना था और हमको ये देखना था कि जितना भी हम सिस्टम ले रहे हैं, चाहे मास ले रहे हैं चाहे वेलोसिटी ले रहे हैं, ये सारे आपके एसआई सिस्टम के अंदर होने चाहिए। यहाँ पे 200 ग्राम था, इसको हमने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000, 0.2 किलोग्राम। स्पीड ऑफ पार्टिकल आपको 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी कितनी, यहाँ से हम सोल्व करेंगे, वैल्यूज जो भी हमने फाइंड आउट किए वो सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स योर आंसर इज 2.5 जूल। ओके ओके बेटा, तो अभी हम देखते हैं कि वर्क पावर एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं।
बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आज इससे रिलेटेड आपकी लाइव क्लास के अंदर कर दी थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट प्रॉब्लम, क्योंकि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो ये उनकी मिस्टेक है अगर वो अटेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिफरेंट प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। एक मिनट, आप बेटा ये अज्यूम कर लीजिए कि ये है आपका कोई वेज है, ठीक है, और इस वेज के ऊपर कोई आपका ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो मास है वो आपको दे रखा है 3 किलोग्राम। इस ब्लॉक का मास आपको कितना दे रखा है? 3 किलोग्राम आपको मास दे रखा है इस, और 2 किलोग्राम ले लीजिए, 2 किलोग्राम ले लीजिए। 2 किलोग्राम ले लीजिए आप, ठीक है। अभी बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे क्या है? रेस्ट के ऊपर है। इनिशियली क्या है? ये रेस्ट के ऊपर है, और यहाँ से अब क्या होगा बेटा, ये अपने वेट की वजह से ये स्लाइड करना आपका स्टार्ट कर देगा। ये अपने वेट की वजह से क्या करेगा? ये स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या बताना है कि जब ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर आएगा तो उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको, तो मैं सारी चीज़ें आपसे पूछ लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप क्या करेंगे? फाइंड द इनिशियल, और बेटा ये वाली हाइट दे रखी है आपको, ये हाइट दे रखी है आपको 3 मीटर, ये आपको लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको ब्लॉक की बतानी है, पहली बात तो। दूसरा बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर? दूसरा आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द नेट वर्क डन, फाइंड द नेट वर्क डन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, फाइंड द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक, नॉट एक्टिंग, नो, फाइंड द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। दूसरे पार्ट में आपको नेट वर्क डन फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है? फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट लैंड्स द ग्राउंड, व्हेन इट लैंड्स टू द ग्राउंड। जब ये आपका ग्राउंड पे आ जाता है तो उस टाइम पे आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आपको क्या बताना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक when it lands to the ground, तो बेटा ये जब ग्राउंड पे आएगा तो आपको उसकी स्पीड भी बतानी है। ये 4 चीज आपको करनी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखने से आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आपको बस सिंपल जो स्टेप हैं वो फॉलो करने हैं। अगर आप उन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो मैंने 4 पार्ट्स आपको पूछ रखे हैं, ये मैंने इसी हिसाब से पूछ रखे हैं कि आप जितने भी स्टेप हैं उनको आप फॉलो करें, उनको एक भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच पाएँ, राइट। तो मेरा सजेशन यही होगा सभी स्टूडेंट्स को कि बेटा सबसे पहले आप अपने आप से ट्राई कीजिए, आफ्टरवर्ड्स यू शुड सी द सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड, ठीक है।
तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। और वन मोर थिंग बेटा, आज बहुत रेस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं था आपका लाइव क्लास में, तो देखिए आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। अगर लाइव क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। सो माई हम्बल सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट इज दैट यू शुड अटेंड द लाइव क्लास। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ से जस्ट क्या किया, स्लाइड डाउन करना स्टार्ट किया। तो बेटा कोई भी चीज जब स्लाइड डाउन करेगी तो इनिशियली इसकी क्या स्पीड होगी। तो इनिशियली बेटा आप कहेंगे कि इसकी स्पीड क्या होगी। बेटा ये जस्ट स्टार्ट किया इसने स्लाइड डाउन करना, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो इनिशियल स्पीड आपको पता चल गया। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, इनिशियल स्पीड आप कहेंगे कि इसकी इनिशियल स्पीड है 0। तो ऑफकोर्स सी बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा वो क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वी की जगह यहाँ पे क्या है हमारा u है, u स्क्वायर। अगर u की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी, 0 आंसर। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। सेकंड पार्ट अभी बेटा हमको करना है। सेकंड पार्ट के अंदर ये पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, नेट वर्क डन फाइंड आउट करना है ऑन द ब्लॉक, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, जितने भी फोर्स उस ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं उन फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, वो होता है आपका क्या, नेट वर्क डन। ठीक है, तो यहां से बेटा अगर मैं नेट वर्क डन फाइंड आउट करूं तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर एक फोर्स तो आपको 101% पता है, आपका mg लगेगा, और एक फोर्स आपका क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, 2 फोर्स लगेगा। अभी हमको पता है कि ये जो ब्लॉक है, ये हमारा जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में बेटा जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या आएगा आपका बेटा, 0 आएगा। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स इज, और नॉर्मल फोर्स नहीं, नॉर्मल रिएक्शन बोलिए इसको, नॉर्मल फोर्स गलत बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन इज 0। और 0 क्यों होगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या होगा, नेट वर्क डन कितना आएगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से केवल 0 आएगा। अभी बेटा दूसरा फोर्स आपका लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसका मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर नहीं है, ये किसी एंगल पे। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो आप देखेंगे कि हमारा फोर्स ये है और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसकी डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग में आपका ये यहाँ पे था और फाइनली ये यहाँ पे आ गया, जो ब्लॉक है आपका ग्राउंड पे आ गया। तो फोर्स की डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में इसको देखेंगे कितना इसने कवर किया। तो ये क्या है, ये जो हाइट आई है इसी के इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आएगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, आपको फोर्स की डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखना है बेटा। तो फोर्स हमारा क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसने इस पॉइंट से लेके कितना डिस्प्लेस किया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल डायरेक्शन में इसने हाइट जितनी भी कवर की है, यही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना हुआ आपका, वो आपका हो गया किसके इक्वल, हाइट के इक्वल। ठीक है, सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल
वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था mg, और इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है इस हाइट के बराबर h के बराबर, तो mg इंटू h, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा ये हाइट h के इक्वल आएगा, और ये हाइट h आपको दे रखी है कितनी 3 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा बेटा कितना, मास की वैल्यू 2 है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, जूम कर लीजिए आप, h की वैल्यू आप 3 मीटर है, तो आपका आ जाएगा कितना 60 जूल। तो इसके ऊपर केवल मात्र 2 ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स, एक mg, इनकी वजह से हमने वर्क डन निकाल लिया। नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 आया, mg की वजह से वर्क डन आपका कितना आया 60 जूल आया। तो नेट वर्क डन कितना हो गया बेटा, नेट वर्क डन, तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आपका आ जाएगा कितना 60 जूल। तो सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया कि फाइनल नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। अभी बेटा थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट लैंड्स टू द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड के ऊपर ये लैंड करेगा, जब ये ग्राउंड के ऊपर आएगा तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। अभी बेटा हम जाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम अपने दिमाग में एकदम से बैठा के लीजिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो आपकी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने क्या बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी भी ब्लॉक की हमेशा इक्वल होती है, किसके इक्वल, जितना उसके ऊपर नेट वर्क डन होता है, नेट वर्क डन के इक्वल होता है क्या आपका हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अभी थर्ड पार्ट हम करेंगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको क्या पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी that is final kinetic energy minus initial kinetic energy is always equal to the net work done, यही होता है आपका। अब देखिए फाइनल जब ये यहां पे लैंड हो गया, वो हो गया क्या आपकी फाइनल कंडीशन। इनिशियल क्या है, इनिशियल जब ये यहां पे स्टार्ट किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता, नेट वर्क डन आपको पता, नेट वर्क डन मैंने यहां पे निकाल दिया, वो क्या आया आपका 60 जूल आया। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गया बेटा वो क्या है आपकी 0 है, इज इक्वल टू नेट वर्क डन। नेट वर्क डन आपका कितना है 60 जूल, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी बेटा आ जाएगी 60 जूल, ये आपका हो जाएगा आंसर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का आपका बेटा आंसर क्या आ जाएगा 60 जूल, ओके। तो बेटा यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ पार्ट मैं यहां पे कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं और फोर्थ पार्ट यहां पे डायग्राम के नीचे मैं रखा हूं। फोर्थ पार्ट में बेटा आपसे पूछा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट लैंड्स टू द ग्राउंड। जब ये आपका ग्राउंड के ऊपर लैंड करेगा उस टाइम पे स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या होगी। तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या होगी व्हेन इट लैंड्स टू द ग्राउंड, ये आपको पूछा फोर्थ पार्ट में। तो बेटा जब ये लैंड कर रहा है यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर, उस टाइम पे आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 60 जूल। व्हेन ब्लॉक लैंड्स टू द ग्राउंड, व्हेन ब्लॉक लैंड्स टू द ग्राउंड देन इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज, तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है वो क्या है आपकी 60 जूल। अभी आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल गया तो आप क्या निकाल देंगे, स्पीड भी निकाल देंगे, क्योंकि आपको क्या पता है कि इसकी कुछ स्पीड होगी, उसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी आई, वो स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। तो वो आपका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू वी स्केयर इज इक्वल टू 60 जूल, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू m की वैल्यू कितनी है 2 किलोग्राम। स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है और ये किसके इक्वल है 60 जूल के। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी, जो स्पीड ऑफ द ब्लॉक की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो कितनी आ जाएगी √60 मीटर पर सेकंड। आप चाहे तो √60 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये बेटा आपकी ऑलमोस्ट आ जाएगी 7.89 के आसपास आएगी, ठीक है। तो आप एक बार निकाल लीजिए कैलकुलेटर या वैसे करके। तो ये आपका आ जाएगा बेटा फाइनल फोर्थ पार्ट का आंसर। अब बेटा जब आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो एग्जाम के अंदर आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि चारों पार्ट आपसे पूछ रहेगा, नहीं।
वो आपसे पूछेगा, सीधा आपसे क्या पूछेगा, यहाँ से लैंड करना स्टार्ट किया, ये हाइट दे देगा आपको, और आपसे क्या पूछ लेगा, सीधा फोर्थ पार्ट पूछेगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट लैंड्स टू द ग्राउंड। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो आपको दिमाग में ये जाना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। एक बार यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता चल जाएगा तो आप स्पीड निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। आप वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, और वहाँ से आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक बार मिल गई तो वहाँ से आप स्पीड को फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे इसको कि कैसे हम ये प्रोसेस को करना है। ओके बेटा, तो बेटा यहाँ पे तो आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो मैंने दी नहीं थी, सॉरी इनिशियली ये स्लाइड डाउन करा था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी दे रखी थी वो 0 थी। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या फिर आपसे ये भी दे देगा कि इनिशियल वेलोसिटी आपको सपोज कर दी थी, यहाँ पे दे देगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको चीज़ें। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, आपकी स्लाइड डाउन नहीं कर रहा है, ये किसी स्पीड से जा रहा है, और वो स्पीड आपको दे रखी है कितनी, लगभग 2 मीटर पर सेकंड, और आप मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड प्लस 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको इनिशियली आपको ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और यहाँ पे भी आपको एक और फोर्स दे दिया लक्ष्य से, यहाँ पे भी आपको एक और फोर्स दे दिया, दैट इज 10 जूल, 10 जूल एक फोर्स आपको यहाँ पे भी दे दिया। अभी आपसे क्या पूछा है, अभी आपसे सारे पार्ट पूछना फिर से स्टार्ट कर दिया कि फाइंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछ ली। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे नेट वर्क डन पूछ लिया, फाइंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नेट वर्क डन। थर्ड पार्ट के अंदर आपसे पूछ लेगा क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फोर्थ पार्ट में आपसे फाइनल स्पीड पूछ लेगा, फाइनल स्पीड पूछ लेगा। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल स्पीड आपको कहाँ पे बतानी है, व्हेन इट लैंड्स टू द ग्राउंड। ठीक है, व्हेन इट लैंड्स टू द ग्राउंड, तो जब ये लैंड कर जाएगा तो उस टाइम पर क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या स्पीड रहेगी। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अभी देखिए थोड़ा सा मैंने चेंजमेंट क्या किया, एक तो फोर्स लगा दिया, एक इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने इनिशियल स्पीड दे दी इसको 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें। अगेन स्टार्टिंग में क्या निकालेंगे हम, इनिशियल स्पीड यहाँ पे आपको दे दी है, इनिशियल स्पीड जो दे दी है आपको, क्या दे दी है, 4 मीटर पर सेकंड दे दिया। सभी बच्चे एक बार अपने आप से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा प्लीज। एक बार आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद इसका सॉल्यूशन खुद से कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ पे फाइनल एक बार खुद से करने के बाद जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो अपोज सी बात है बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऐसे बिना कुछ खुद से किए कुछ समझना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये चीज़। जब तक कि आप अपने आप से एफर्ट नहीं लगाएंगे चीज़ों पे, साइंस या मैथ इन दोनों का पैटर्न सेम ही रहता है आपका मोर और लेस। आपको खुद से एक बार एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ से जब आप चीज़ें करेंगे तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा समझना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की, तो वो मिस्टेक आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आप एग्जाम टाइम में जाएंगे तो वहाँ पे मिस्टेक करेंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी। ठीक है, यहाँ से आप अपने आप से करेंगे तो आपको सी बात है क्या होगा कि आपको पता होगा कि एटलीस्ट मैंने कहाँ पे मिस्टेक की, तो आप सेम मिस्टेक आप रिपीट नहीं करेंगे। ओके, और स्टूडेंट का यही रहता है कि बी स्टूडेंट का स्टूडेंट का जो मेन परिभाषा यही होती है कि आपको क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें अपने आप से सबसे पहले आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है।
ठीक है, टीचर आपको तभी पढ़ा पाएगा जब आप खुद से मेहनत कर रहे हैं। नो मैटर कि कितना भी बढ़िया टीचर आपको पढ़ा रहा हो, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। आपको हो सकता है कि वो समझा दे उस मोमेंट पे, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद, या हो सकता है 1 या 2 वीक के बाद आप सब कुछ भूल जाएं। ठीक है, तो बी ए स्टूडेंट, आपको मेहनत करनी ज़रूरी है। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। ठीक है, अच्छा बेटा, तो यहाँ पे आपको इनिशियल स्पीड आपको दे दी है, यहाँ पे क्या दे दी है आपको 4 मीटर पर सेकंड दे दी है। आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हमारा हो जाएगा क्या फॉर्मूला, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा कितना, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू एम। एम की वैल्यू कितनी है 2 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, ये दे दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा क्या 16 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई कितनी बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई क्या 16 जूल। अभी देखिए वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। अभी बेटा पिछली बार में जब हम कर रहे थे तो एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा था, वो तो लगता रहेगा आपका, एक mg लग रहा था वो सेम लगता रहेगा आपका, एक और फोर्स आपका 10 जूल लग रहा है यहाँ पे, 10 जूल फोर्स और लग रहा है। ठीक है, तो सेम चीज ये रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा इस केस में भी आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा डिस्प्लेसमेंट के। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन तो क्या आएगा आपका 0 ही आने वाला है यहाँ, ठीक सेम रहेगा। दूसरा आपका बेटा रहेगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमेशा याद रख लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है आपका mgh। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स mgh, तो वो भी आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। तीसरा फोर्स और बेटा यहाँ पे आपका आ रहा है, वो क्या आ रहा है आपका 10 जूल एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है आपका। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे होगा। ठीक है, वो हमको अभी फाइंड आउट करना है। तो ये दो फोर्स की वजह से तो हमने निकाल दिया, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से और mg की वजह से। वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स अभी हमको फाइंड आउट करना है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखिए यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है अलोंग द प्लेन ही हो रहा है आपका। तो फोर्स और दोनों डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा F इंटू एस, F इंटू एस, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी आप क्या बता सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, यहां से यहां तक का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप कहेंगे सर हाँ सर बता सकते हैं बिल्कुल, ये क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। ये सॉरी ये क्या है आपका राइट एंगल है, और राइट एंगल है तो हमारा ये क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा कितनी आएगी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे, तो आप जब करेंगे इसको तो ये बेटा वैल्यू आ जाएगी ये 3 का होल स्क्वायर या 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी डायरेक्टली कितनी आ जाएगी 5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, एक बार आप अपने आप से करके देखिए, 3 इंटू 3 9 प्लस 16, रूट ओवर 9 प्लस 16, तो रूट ओवर 25, रूट ओवर 25 आपका होता है कितना 5 मीटर। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गई फोर्स की डायरेक्शन में, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट आपकी आई वो कितनी मिल गई 5 मीटर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स तो 10 जूल है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो 50 जूल आपका आंसर आ जाएगा। राइट, अभी बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनकी वजह से जो भी वर्क डन आता है उसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो आपका नेट वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ पे, नेट वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, देखिए नॉर्मल रिएक्शन की वजह से 0 था, प्लस ग्रेविटी की वजह से आपका आया 60 जूल, प्लस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका आया 50 जूल। तो आपका नेट वर्क डन कितना हो गया बेटा 110 जूल हो गया। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। अभी बेटा हमको थर्ड पार्ट करना है क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल स्पीड बतानी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल स्पीड। तो थर्ड पार्ट मैं यहां पे करवा रहा हूं आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
तो बेटा इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो नेट वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में यही पढ़ा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेट वर्क डन, ये होता है। तो फाइनल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वैल्यू आपको दे दी है, यहाँ पे देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये आ गया हमारा 16 जूल। नेट वर्क डन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो आ गया हमारा कितना 110 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी कितनी 110 प्लस 16, तो 126 हो जाएगा, 126 जूल। तो थर्ड पार्ट का भी हमारा आंसर आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारी 126 जूल। ओके बेटा मैं ये लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, तो आप जब नोट्स में आए तो लिख लेना यहाँ पे, हेंस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 126 जूल। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपसे देखिए क्या पूछा है। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है स्पीड व्हेन इट लैंड्स टू द ग्राउंड, तो स्पीड पूछी आपको, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो स्पीड आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट करूंगा, हाफ इंटू एम की वैल्यू है आपकी 2 किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी है 126, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो v की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आपकी आ जाएगी, वो रूट और 126 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप चाहें तो इस रूट की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हैं पॉइंट्स के अंदर, तो आपका आंसर ये अप्रोक्स आएगा, आई थिंक 11 के अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा, 121 होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है आप। ओके, तो ये तो जैसे मैंने बता दिया, एक वैज का बता दिया आपको, आपसे यूजुअली आपके सिलेबस में इतना नहीं है, वैज वगैरह का है नहीं, लेकिन अक्सर वही है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं NTSC वगैरह में। ठीक है, आपका यूजुअली जो दिया जाता है वो सिंपल दिया जाता है, आपका सीधा स्ट्रेट वो दिया जाता है, प्लेन जो होता है हॉरिजॉन्टल मोशन पे दिया जाता है, आपको प्लेन वगैरह पे नहीं दिया जाता है वैज वगैरह पे। लेकिन आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको अच्छी बात है, ये चीज़ें काम आने वाली हैं आपकी। ठीक है, तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज का तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, तो बेटा बाकी के जो टॉपिक हैं आपके वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे आप। ठीक है, और मेरा सजेशन है सभी बच्चों को, प्लीज़ आप, पहले आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता था, आप सभी लोग इसके अंदर आइए, लाइव क्लास के अंदर जुड़िए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ओके बेटा।